कि मैंने अच्छी तरीके से ये सारे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर टिक किए हैं सारे आंसर्स, और पेडागोजी के मैं आपको साथ साथ टिक कर दूँगी। और इसके अलावा जीके भी मेरी कोशिश रही है कि मैं उनके आंसर सही आप तक प्रोवाइड करवा सकूँ। मेरिट वगैरह पेपर कैसा था कैसा नहीं बाद में बात करेंगे, अभी हम इसके जो है देखते हैं कि आप अपने आंसर्स मैच करते जाइए साथ साथ, ठीक है। यहाँ पर हमारी रीजनिंग में जो पहला क्वेश्चन है, ये इसका जो आंसर है वो है हमारा 0, ठीक है। और ये राजेश जी है, इनके ऑलमोस्ट आंसर्स ठीक हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका आंसर है 125। मैं यहाँ सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, बट मैंने इनको सॉल्व करके ही आंसर टिक किए हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 3 है, इसका जो आंसर है वो है बी इज़ करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो आंसर है वो है डी, ठीक है। उसके अलावा 5th क्वेश्चन का हमारा है 3674, और 6 है हमारा संपादक। 7 इज़ वर्गमूल, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है मेमना, और क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। इसके अलावा है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है बी, ठीक है, इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 का सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी ऑप्शन करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 14 का सी है, और सॉरी बी है, ठीक है, 14 का बी है हमारा। और उसके अलावा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन राइट है। 16 का बी ऑप्शन ठीक है। 27 इसका आंसर है। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट है। 18 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 19 का ए ऑप्शन करेक्ट है। 20 का डी ऑप्शन करेक्ट है गन्ना। एंड 21 का हमारा जो त्रिभुज है ट्रायंगल करेक्ट है। 22 का हमारा है 4168, डी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का बी इज़ करेक्ट, एंड 24 का सी इज़ करेक्ट, एंड 25 का लास्ट। तो आई थिंक जिनका भी ये पेपर है उनके एक आध ही क्वेश्चन आई थिंक गलत है, ऑलमोस्ट सारे ही ठीक है रीजनिंग में। अब हम आते हैं अपनी पेडागोजी सेक्शन पे, तो मैं ये साथ साथ आपको टिक करके बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यालय का आंतरिक मूल्यांकन संभाला जाता है। जो इंटरनल इवैल्यूएशन होता है वो कौन करता है? तो वो प्रधानाध्यापक करता है, ठीक है। राज्य सरकार, विद्यालय के समीप समुदाय, अभिभावक, ये सब बात की बात है। पहले तो जो प्रिंसिपल है वही उसका इवैल्यूएट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शिक्षक के विद्यार्थियों से मधुर संबंध होने चाहिए, क्योंकि बच्चे जो है क्लास में सहज महसूस करते हैं, वे उनके द्वारा पढ़ाए विषय को पसंद करते हैं, सीखने का वातावरण निर्मित होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो डी करेक्ट है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी हुआ है पहले, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी है उनको पता होगा, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 है कि अगर क्लास के अंदर इंटरेक्शन होता है तो उससे क्या प्रोडक्टिविटी होगी? तो उसका जो ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। विवाद हो नहीं सकता, बहस हो नहीं सकती, और सूचना तो आप कहीं से भी ग्रहण कर सकते हो, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है, कि मैं अपनी क्लास में किसी बच्चे की जो प्रवृत्ति है, जो एटीट्यूड है, उसको चेंज करना चाहती हूँ, तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? तो बच्चे के साथ कड़ाई से तो पेश आपको आना ही नहीं है। कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे ना जानने योग्य दूरी बनाने के लिए कहना होगा कि बच्चों इससे दूर रहो, ये भी नहीं करना। उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, कि वो जिन बच्चों के साथ रहता है हमें उनको चेंज करना होगा। तो देखो, हमें बच्चा चेंज करना है, ठीक है। तो बच्चे को चेंज करने के लिए हमें विद्यार्थियों को बढ़ने के लिए प्रेरित करना होगा, हमें उसे मोटिवेट करना होगा, तभी वो चेंज होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक का उचित हथियार कह सकते हो आप, ठीक है। मतलब क्या उसको चाहिए? तो देखो, इसमें श्यामपट्ट का प्रयोग और अनुशासन तो बिल्कुल हट जाएगा। बचा हमारा कहानी कहना और प्रश्न पूछना। जब मैंने आपको क्वेश्चन आंसर कराए थे पेडागोजी के, मैंने उसमें बताया था, उसमें सेम क्वेश्चन था, लेकिन उसमें प्रश्न पूछना नहीं था, तो हमने कहानी को टिक किया था। और मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में प्रश्न पूछना आ जाए तो आप प्रश्न को टिक करना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा प्रश्न पूछना, ठीक है।
कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि क्लास को इंटरैक्टिव बनाने के लिए सबसे जो बेस्ट मेथड है वो क्या हो सकता है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका प्रश्न पूछना ही होना चाहिए। ठीक है, बच्चे इंटरैक्ट करते हैं उसमें, कहानी में सिर्फ आप बोल रहे हो, बच्चा सुन रहा है, तो दोनों में से बेस्ट ऑप्शन हमारा आस्क क्वेश्चन होगा, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है, क्वेश्चन नंबर 31 है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में ये पूछा गया है कि अगर आपके स्कूल में ऑब्जर्वेशन होती है तो आप इसका फेवर करते हैं, आप इसका फेवर क्यों करते हैं? तो जो इसमें पहला ऑप्शन है कि इससे क्या होता है कि पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो देखो ये पहली मतलब ये वाक्य ही गलत हो गया, तो पूरी स्टेटमेंट ही गलत है ये। और निरीक्षण के डर से कुछ अच्छे कार्य होते हैं, देखो अगर ऑब्जर्वेशन नहीं होगी तो क्या अच्छे कार्य नहीं होते हैं स्कूल में? तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर कि जो टीचर्स होते हैं उनको जो हाईली अथॉरिटी होती है जो हमारी ऑब्जर्वेशन के लिए आते हैं, उनसे हमें डिस्कशन करने का मौका मिलता है, बातचीत करने का मौका मिलता है, और जिससे एक हेल्दी बॉन्ड क्रिएट होता है और जो कि बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है कि अगर आपको क्लास में अनुशासन बनाए रखना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो देखो अनुशासन बनाए रखने के लिए अगर एक टीचर अपनी जो पढ़ाने का तरीका है वो उसका रोचक होगा, व्यवहारिक होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल होगा और इंटरेस्टिंग होगा, तो बच्चा ना खुद ही अनुशासन में रहता है, ठीक है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो 32 का ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। देन हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, ठीक है। 33 पे है, आपकी दृष्टि से छात्रों का अधिकतम विकास होगा शारीरिक श्रम द्वारा, मानसिक कार्य द्वारा, अच्छे साहित्य द्वारा, सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन है वो है डी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। कल्चरल एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चे की जो है जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा जल्दी भी होता है और अधिक अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। अध्यापक के लिए सबसे मूल्यवान है, तो टीचर के लिए उसकी नौकरी तो कह ही नहीं सकते, उसकी गरिमा एवं मर्यादा भी हो सकती है, छात्रों का विश्वास भी हो सकता है, लेकिन इसका जो ऑप्शन सबसे ज़्यादा है वो मूल्यवान है कि उसका फेथ होना, उसका टीचिंग में, ठीक है, आस्था होना उसकी। देखो अगर उसकी आस्था नहीं होगी तो वो छात्रों का विश्वास कैसे जीतेगा, वो कैसे उसकी गरिमा बनी रहेगी, कैसे उसकी डिग्निटी बनी रहेगी, है ना। तो इसका जो ऑप्शन है वो ए है। 35 शिक्षण क्या है? तो टीचिंग एक आर्ट है, ठीक है। 36 है हमारा, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करते हैं? हमारे बच्चे करते हैं, ठीक है। ना तो प्रिंसिपल हमें देखने आ रही है, ना विशेषज्ञ हमें देखने आ रहे हैं, ना समाज के जो लोग होते हैं, ठीक है, इलाइट पीपल होते हैं ना, वो हमें देखने आ रहे हैं। हमारे बच्चे हमसे कनेक्टेड होते हैं और वही हमारा मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। 37 क्वेश्चन है हमारा, आपकी कक्षा का एक छात्र मोहन पढ़ाई, खेलकूद, सामूहिक कार्यक्रम आदि में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक बच्चा हर तरीके से ओवरऑल डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करता है कि, है ना, तो ये बहुआयामी बुद्धि वाला छात्र है, ठीक है। ये मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस जो कि हार्वर्ड गार्डनर ने दी है थ्योरी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए, एक जो प्रिंसिपल है उसको होना चाहिए, एक कुशल प्रबंधक होना चाहिए, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखना चाहिए, किसी भी टीचर के साथ उसको बायजनेस नहीं करनी चाहिए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक होना चाहिए, है ना, इंस्पायरिंग होना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी इज़ करेक्ट। 39 है, एक अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो वो होता है छात्र और समाज के प्रति। अगर यहाँ पे छात्र और समाज अलग अलग होते तो छात्र आप करेक्ट करते। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का सार है, ठीक है। अगर हम एक इफेक्टिव क्लासरूम की बात करें तो जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत, ठीक है। अगर एक जीवंत है, वो दोनों बात कर रहे हैं, टीचर और जो स्टूडेंट हैं, तो वो एक प्रभावी कक्षा पर्यावरण का एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है। अब हम पहुँच गए हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 है, यदि आप कक्षा में एक प्रश्न पूछते हैं और एक विद्यार्थी आधा उत्तर देता है, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, तो आप उसे क्या करेंगे? तो पुनर्बल प्रदान करेंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये, हम उसको मोटिवेट करेंगे। अगर किसी बच्चे ने आधा आंसर दिया है तो हम उसको मोटिवेट करते हैं कि वो और बोले राइट आंसर तक पहुँचे, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र से किस गुण को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानेंगे? ये क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वतंत्र चिंतन कौशल, कि हमारे बच्चे के अंदर है इंडिपेंडेंट थिंकिंग स्किल होनी चाहिए, ठीक है। होनी तो ये बाकी की चीज़ें जो 3 ऑप्शंस है, बट हमें बेस्ट चूज़ करना है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर 43 है, आप एक युवा अध्यापक है, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे? ठीक है, आप यंग टीचर है तो आप बच्चों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उनको इम्प्रेस कर सकते हैं? तो छात्रों को अपनी ताकत से डराएंगे? नो। हरदम सच समझ कर विद्यालय जाएंगे? तो ये भी नहीं। धनी होने का रौब डालेंगे? बिल्कुल नहीं। तो हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है, जो यंग टीचर्स होते हैं तो बच्चे को जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं उनसे। ठीक है, हम उनके लेवल पे जाके हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। उनकी जो बच्चों की जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा गलत क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसे में आपका रिएक्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, तो डांट कर तो उसे बैठाओगे नहीं, किसी बच्चे की सहायता से गलत प्रश्न को सही करोगे ये भी नहीं हो सकता, और उदाहरण देकर हम बच्चों को गलती भी नहीं बता सकते। तो हम बच्चे को ये बता सकते हैं कि बच्चे ने जो क्वेश्चन पूछा है कि उस क्वेश्चन से उस क्वेश्चन का जो जो राइट आंसर है, ठीक है, कि प्रश्न के कारण उत्तर पर उसके प्रभाव को समझाएंगे। ठीक है, कि जो क्वेश्चन पूछ रहा है हम उसको ऐसे इनडायरेक्ट वे में हम एक तरीके से बता सकते हैं कि जो आंसर है वो ही चेंज हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, शिक्षक को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए किसी राजनीतिक पार्टी में रहना चाहिए? सभी राजनीतिक पार्टियों में भाग लेना चाहिए, अपने दायित्व को ठीक से निभाना चाहिए, समाज में अलग रहना चाहिए। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे लगातार होमवर्क नहीं कर रहे हैं तब आप कारण जानने का प्रयास करेंगे और मदद करेंगे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन करवा चुकी हूँ और मैंने पहले ही बताया था कि टीचिंग में कोई भी आंसर आप लोग मतलब चूज़ करने से पहले जान लेना, जहाँ पर भी कारण दिया है तो आप उसको टिक करोगे। 47 है, श्यामपट्ट का उपयोग शिक्षक द्वारा सबसे अच्छा किया जा सकता है? स्वयं शिक्षक को उजागर करने के लिए नहीं, महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदु को लिखने के लिए, छात्रों को सतर्क करने के लिए, शिक्षण की बात लिखने के लिए। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है कि हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर हमारा 48 है, शिक्षण प्रक्रिया में सबसे अधिक सहायक है? तो क्या सहायक है अधिक? तो छात्र शिक्षक के पारस्परिक संबंध। ठीक है, अगर उनकी जो बॉन्डिंग है, जो रिलेशनशिप अच्छा है तो ये बहुत ही जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक विद्यार्थी आपके पास एक समस्या लेकर आता है तो आप एज अ टीचर आप क्या करेंगे? तो उस पर ध्यान नहीं देंगे, बिल्कुल गलत है। आप उसको ठीक से सुनेंगे और उसको उचित सलाह देंगे। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हम बी में इसको टिक करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर वो रिलेटेड नहीं है हमारे करिकुलम से तो हम उसको नहीं बताएंगे उसका आंसर, हम उसको सुनेंगे। ठीक है, 50 है हमारा, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में कदम कदम पर उनको सही दिशा दे, उन्हें परंपराओं से न हटने दे, छात्रों को नियंत्रित रखे, कक्षा में उन्मुक्त वातावरण रखे। तो कीप एन ओपन एनवायरनमेंट इन द क्लास। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पेडागोजी वाला सेक्शन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं जीके वाले सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो इसका जो आंसर है वो है डी, बैडमिंटन। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में प्रावधानित करता है? तो 86वां संशोधन इसका आंसर है। विश्व भारती की स्थापना की थी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। आगे है हमारा लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से किस देश को जाना जाता है? फिनलैंड इसका करेक्ट ऑप्शन है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो जे.बी. कृपलानी जी इसका करेक्ट ऑप्शन है। असम की राजधानी दिसपुर। मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए थे उसमें ये क्वेश्चन आया भी हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो त्रिग्वे ली इसका जो है ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 58 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो जेनेवा में, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख्यालय वगैरह थोड़ा सा देख लेना। इसके अलावा हमारा है क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो फ्रांस है। भारत जापान जर्मनी की अभी बात चल रही है, देखते हैं क्या होता है। फ्रांस इसका करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? तो 51 का इसका ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए। सच्चर कमेटी संबंधित है मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के अध्ययन के विषय में। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हमारा है 62, वेदों की ओर लौटो। तो स्वामी दयानंद जी ने ये नारा दिया था। किसने कहा जनतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? अब्राहम लिंकन। बहुत ही फेमस कोटेशन है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत का 27वां प्रदेश कौन सा है? उत्तराखंड। ठीक है, ये मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें 26वां पूछा हुआ था। ठीक है, तो उत्तराखंड इसका करेक्ट ऑप्शन है, 27वां प्रदेश। क्वेश्चन नंबर है हमारा 66, किस वर्ष उत्तराखंड पृथक राज्य के रूप में स्थापित हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन है वो है 2000, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सुरजीत सिंह बरनाला इसका करेक्ट आंसर है। किस वर्ष इग्नू की स्थापना हुई? करवाया हुआ है 1985। बहुत ईजी क्वेश्चन है। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है काकड़ा पारा गंगा नदी। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। अंडू करने के लिए बटन उपयोग होता है Ctrl+Z। ओम्बिडमैन संस्था का उदय कहाँ हुआ है? स्वीडन इसका करेक्ट है। विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो क्यूबा इज करेक्ट ऑप्शन। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो 5वीं योजना इसका करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 74 है, वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया? मूल्य संवर्धित टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स को हटा दिया गया। 75 क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रतिभा के लिए दिया जाता है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, फिल्म सिनेमा के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1885 इज करेक्ट ऑप्शन। गोबू मरुस्थल कहाँ पर है? गोबू मरुस्थल मंगोलिया में है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 78, 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो इसका जो ऑप्शन है वो हेनसांग है। ठीक है, और हेनसांग और इत्सिंग, ठीक है, इन्होंने ये दोनों ही 7वीं शताब्दी में आए थे। तो हेनसांग पहले आया था दोनों में से। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि वो कौन सा आंसर ठीक बताती है, क्योंकि देखो दोनों ही 7वीं शताब्दी में आए थे, हेनसांग और इत्सिंग। तो इन दोनों में से जो पहले आया था वो हेनसांग है। बाकी देखते हैं यूनिवर्सिटी वाले क्या इसका आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं, तो कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, वो किसने विकसित किया है? UNDP ने। क्वेश्चन नंबर 81 रह गया। पिट्स का इंडिया एक्ट पारित हुआ था, तो 1784 AD। क्वेश्चन नंबर हमारा 82 है, PRADAN जो प्रदान पोर्टल निम्न में से किस संगठन से जुड़ा हुआ है? तो इसरो इसका करेक्ट ऑप्शन है। प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बगवाल खेला जाता है, तो ये देवी धुरा मेले में। भारत में नागरिक सेवा के जनक कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा 86 है, भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए, तो कहाँ दिए थे? उत्तर प्रदेश के सारनाथ में। ठीक है, प्रथम उपदेश जो दिए थे। क्वेश्चन नंबर 87 है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी इसका आंसर है। खजुराहो के मंदिर का निर्माण चंदेलों ने करवाया था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये मुंबई में है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका जो ऑप्शन है वो है बी, इंदिरा गांधी। उत्तराखंड राज्य के किस जनपद में लघुवीर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है? तो जनपद टिहरी गढ़वाल इसका आंसर है। उत्तराखंड में कुमाऊं केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो इसका जो ऑप्शन है बद्रीदत्त पांडे। आगे है हमारा, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। ठीक है, 95 है, भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम है? सुकुमार सेन। अंतरिक्ष यान जूनो का संबंध किस ग्रह से है? बृहस्पति इसका ऑप्शन करेक्ट है, बृहस्पति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है? जस्टिस UU ललित। ठीक है, ये मैंने करवाया भी हुआ था कि आ सकता है, पूछ सकते हैं। ठीक है,
आगे है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 243 का। निम्नलिखित में से गलत युग्म चुनिए। बछेंद्री पाल निशानेबाज है, तो बछेंद्री पाल निशानेबाज नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट है। ठीक है, मतलब करेक्ट है बट गलत है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 100, निम्न शब्दों को अर्थपूर्ण एवं सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा, तो इसका जो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, 5 6 2 3 4 1। ठीक है, 5 पहले आएगा विज्ञापन, देन उसके बाद 6 है, फिर 2 है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो पेपर ना इजी आया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने भी पढ़ा होगा और वैसे भी जिनको प्रीवियस जो भी नॉलेज रही हो